नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका जो है फाइनल टेस्ट 1 देख रहे थे, जो फुल लेंथ टेस्ट है आपका 55 क्वेश्चन अपने हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 56 से देखेंगे। अगर आपको ये पेपर हार्ड लगा है तो मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ इसका सॉल्यूशन देख लें अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, थोड़ा सा पेपर जो करते टाइम माइंड को रिलैक्स रखें, क्योंकि ये पेपर हार्ड जरूर था लेकिन ऐसा नहीं था कि पास नहीं हुआ आप, ठीक है। लेकिन माइंड को थोड़ा सा जो है क्या रखना पड़ता है, शांत रखना पड़ता है। हार्ड एक दो क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन आए आपके सामने तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा जरूर होगा कि आप पास हो जाओ। अभी देखो अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे जो मात्र ट्रिक से हो जाएंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के मूर्छित हो जाने के पश्चात युद्ध संचालन के लिए सरदारों द्वारा की गई प्रार्थना को किसने ठुकरा दिया था। जब राणा सांगा खानवा के युद्ध में मूर्छित हो गए थे तो जो सरदार थे उन्होंने किससे जो है प्रार्थना की थी, तो सलुम्बर के रावत रतन सिंह चुंडावत से की थी, ठीक है। इन्होंने प्रार्थना को क्या ठुकरा दिया और कौन सी प्रार्थना की गई थी, तो राणा सांगा मूर्छित हुए तो जब इनके राज चिन्ह थे उनको कौन धारण करे, इसके लिए सरदारों ने जो है सलुम्बर के रावत रतन सिंह से जो है प्रार्थना की कि आप जो है मेवाड़ के राज चिन्ह और राज छत्र वो धारण करें। लेकिन रावत रतन सिंह चुंडावत ने यह प्रार्थना ठुकरा दी, ये कहते हुए कि हमने जो है बहुत पहले ही जो है मेवाड़ के राज चिन्ह जो है उनको त्याग दिया था। अब जो भी मेवाड़ का राज चिन्ह जो है धारण करेगा उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी, लेकिन हम खुद नहीं करेंगे। ये राव रतन सिंह चुंडावत जो राव चुंडा थे उन्हीं के वंशज थे, जो राणा लाखा के टाइम जिन्होंने विषम प्रतिज्ञा की थी, ठीक है। तो ये जो है हमेशा से जो है आज तक भी जो है सलुम्बर के जो भी रावत हैं वो आज भी जो है मेवाड़ में सबसे आगे माने जाते हैं। हर युद्ध में इनको ही जो है सबसे आगे का भाग मिलता था, ठीक है। फिर राणा सांगा मूर्छित होने के बाद में कहां ले जाया गया था इनको, तो बसवा ले जाया गया था। बसवा है दौसा जिले में, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, इनको बसवा लेके कौन गया, ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार कि इनको बसवा लेके कौन गया। अभी फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आया था। तो देखो, पृथ्वीराज कछवा आमेर के थे, ये पृथ्वीराज कछवा आमेर, ठीक है। दूसरी बात, जो दूसरे थे वो थे मालदेव जोधपुर वाले। उस समय ये युवराज थे, राजा नहीं बने थे, ठीक है। जोधपुर या मारवाड़ लिख सकते हो। और तीसरे थे आपके अखेराज। ये तीन नाम प्रमुख थे जो घायल जो आपके मूर्छित राणा सांगा को बसवा दौसा ले गए, और ये अखेराज सिरोही से थे। अब कई जो बोलेंगे कि पृथ्वीराज जो है कछवा की तो मृत्यु हो गई थी खानवा के युद्ध में, फिर ये कैसे लेके गए थे। तो देखो, बात हो रही है युद्ध के बीच की, ना कि युद्ध खत्म होने के बाद की। तो ये वापस आए थे वहां से और फिर युद्ध में ये जो है क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय किसने नीमच छावनी के किले की रक्षा का प्रयास किया था। तो नीमच छावनी का जो किला था उसकी रक्षा का प्रयास किसने किया, तो नीमच में विद्रोह हुआ था आपका 3 जून 1857 को, ठीक है। और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो मोहम्मद अली बेग, ठीक है। मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब ध्यान में रखना है कि नीमच में एक अधिकारी जो तैनात था आपका वो था कर्नल एबोट, ठीक है। इसके अलावा जो एक अन्य अधिकारी था जिसका नाम था सर्जेंट, और सर्जेंट के जो परिवार है उसकी हत्या कर दी थी क्रांतिकारियों ने, परिवार की हत्या कर दी थी, ठीक है। लेकिन बात आ रही है नीमच छावनी के किले की रक्षा किसने की, तो वो कप्तान मैकडोनाल्ड ने की थी, ठीक है। कर्नल एबट भी जो है नीमच छावनी से संबंधित थे, लेकिन जो किले की रक्षा की थी ना, किले की नीमच छावनी के, वो कप्तान मैकडोनाल्ड ने की थी, ठीक है। और इसी जो है नीमच छावनी में सर्जेंट नामक एक अंग्रेज अधिकारी था जिसके परिवार की हत्या क्रांतिकारियों ने कर दी, और 3 जून 1857 को क्रांति शुरू हुई। मोहम्मद अली बेग ने नेतृत्व किया नीमच में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। देखो, हर क्वेश्चन वेरीफाई किया हुआ है, फिर भी अगर कोई गलत लगे आपको तो बता देना, लेकिन हर क्वेश्चन गलत नहीं है। थोड़ा सा आप सोचे, क्योंकि पिछली क्लास में बहुत कमेंट आ रहे हैं सही क्वेश्चंस पे भी कि गलत बता रहे हो आप। जैसे एक चांद बावड़ी है, चांद बावड़ी आप जो है बहुत सारे कमेंट कर रहे हो कि दौसा में है, दौसा में, लेकिन चांद बावड़ी दौसा में भी है और चांद बावड़ी आपकी जोधपुर में भी है, 2 चांद बावड़ी है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है।
मेवाड़ महाराणा ने हामिद हुसैन को किसानों की लाग बाग व बेगार संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए भेजा था। तो ये बात बिल्कुल सही है, आपकी नोट कर सकते हो कि मेवाड़ महाराणा थे, उन्होंने हामिद हुसैन जो थे उनको किसानों की लाग बाग व बेगार संबंधी शिकायतों की जांच करने भेजा था। नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, नारायण पटेल ने इस आंदोलन में भाग लिया। बिल्कुल सही बात है, इन सब ने जो इस आंदोलन में भाग लिया। फिर कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में विजय सिंह पथिंग ने देशी रियासतों में बिजोलिया ठिकाने में हो रहे अत्याचारों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया। तो ये बात ऐसा तो इतना डीप क्वेश्चन ये पूछा है। देखो चीज मैं आपको बता देता हूं, जो ये आपका कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन था ये हुआ था 1919 में। ठीक है, इसमें जो आपके लोकमान्य तिलक है, ठीक है, लोकमान्य जो तिलक है आपके, उन्होंने जो है बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव लिया था। बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव किसमें? जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके अंदर जो है क्या लिया गया था? तिलक जो थे, लोकमान्य तिलक, उन्होंने बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव लिया था। बात हो रही है बिजोलिया ठिकाने में हो रहे अत्याचारों पर प्रदर्शनी। तो ये प्रदर्शनी आपकी नागपुर अधिवेशन में लगी थी। किसमें? नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था इससे जस्ट एक साल बाद 1920, उसमें प्रदर्शनी लगी थी। ठीक है, तो प्रदर्शनी अलग में लगी थी और जो आपका ये अमृतसर अधिवेशन है इसमें बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव लिए गए थे। फिर माणिक्यलाल वर्मा और प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल, ठीक है, प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल ने कविताओं के माध्यम से किसानों को जागृत किया। बिल्कुल, माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत इसी आंदोलन को प्रेरित होकर लिखा था। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता देता हूं। एक जो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन है इससे एजीजे हॉलैंड समिति संबंधित है। एजीजे हॉलैंड समिति इसी से संबंधित है। दूसरा जो है इससे संबंधित है आपका जो है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, ठीक है, ये दो संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक आपने प्रेमचंद जो लेखक हुए हैं, प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा था रंगभूमि। रंगभूमि वो जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का ही प्रतिबिंब था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मेन अपन ने बातें देख ली। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि जो है बिजोलिया ठिकाने में हो रहे अत्याचारों पर आधारित जो प्रदर्शनी है उसका नागपुर अधिवेशन में जो है क्या किया गया था? नागपुर अधिवेशन में जो है आयोजन किया गया था और अमृतसर अधिवेशन में बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव लिए गए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59वां क्वेश्चन हो रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर है, बिल्कुल सही बात है, और करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल वेद मग्गाराम, बिल्कुल, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि अपन ज्यादातर चीजें डिटेल से जो अपनी क्लासेस जिसकी प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है मैंने, उसमें देख चुके हैं। जो नए स्टूडेंट है वो प्लेलिस्ट जरूर देखें, रिवीजन के तौर पर आपको बहुत कुछ वहां मिलने वाला है। 2 प्लेलिस्ट बनाई हुई है, दोनों में जो है पिछली बार भी क्वेश्चन भरपूर आए थे, इस बार भी आएंगे, भले पेपर कितना ही हार्ड आए, क्योंकि पेपर हार्ड आए तो भी जो है पासिंग लाइक पेपर आता है, अपन ध्यान नहीं दे पाते हैं इतना अच्छे से। ठीक है, तो आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नई सेकंड ग्रेड को भी अपन टारगेट में रखेंगे। जैसलमेर प्रजामंडल किशनलाल जोशी संबंधित नहीं है। ठीक है, किशनलाल जोशी भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। किससे? भरतपुर प्रजामंडल से। ठीक है, झालावाड़ प्रजामंडल से कन्हैयालाल मित्तल है, इसके साथ साथ मांगीलाल भव्य है। मांगीलाल भव्य, ये दोनों आपके जो है झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। 1946 में ये प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, जैसलमेर प्रजामंडल से आप मीठालाल व्यास संस्थापक हैं, यही है मीठालाल व्यास। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपके सामने है, तो असुमेलित ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये एकदम इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन बोला आपका, भारत सरकार ने 15 फरवरी 1948 को किस रियासत का प्रशासक एस.एन. सप्रू को नियुक्त किया था? ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 15 फरवरी 1948 को किस रियासत का प्रशासक एस.एन. सप्रू को नियुक्त किया था? तो उत्तर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 2, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। अब बात करें अलवर का, तो अलवर का प्रशासक केबी लाल को किया था। बस इतना ध्यान रख लो, केबी लाल। ठीक है, दूसरा बात आ जाती है आपका धौलपुर का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? तो एसपी अग्रवाल को, एसपी अग्रवाल को किया था। ठीक है, और एक जगह आप मेवाड़ या उदयपुर मान सकते हो। मेवाड़ का जो है एस.वी. राघवाचार्य को किया था। राघवाचार्य।
ठीक है, ये आपको कुछ नाम ध्यान में रखने हैं। एक बूंदी का भी ध्यान में रख सकते हो। बूंदी का जो है प्रशासक किसको नियुक्त किया गया था? महावीर सिंह को, महावीर सिंह को। तो अगर क्वेश्चन आएगा इनमें से आ जाएगा तो अच्छी बात है, वरना इनसे बाहर आया तो फिर अपन क्या ही कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है एस एन सप्रू को जो है किसका जो है प्रशासक नियुक्त किया गया था? भरतपुर का। ठीक है, एस एन सप्रू को भरतपुर का किया गया था। अलवर का केबी लाल, धौलपुर के एसपी अग्रवाल, मेवाड़ के एसपी जागवाचारी और बूंदी के महावीर सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, राज्यपाल से संबंधित भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 जो 20/6/1979 से प्रभावी हुआ द्वारा विलोपित कर दिया गया? तो देखो, सबसे पहले बात करें, ये अनुच्छेद था आपका 164। इसमें क्या कहा गया था कि किसी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, किसी विधेयक पर किसी मंत्री ने विचार किया हो, विचार मतलब कोई मंत्री ने विचार किया, मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, विचार मतलब अकेले मंत्री ने विचार किया लेकिन मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया, तो राज्यपाल क्या करेगा? राज्यपाल मंत्री परिषद के विचार हेतु वापस भेज सकता है, मंत्री परिषद के विचार हेतु वापस भेज सकता है, विचार हेतु वापस भेज सकता है। ये बात थी अनुच्छेद 164 में। और ये जोड़ा भी बाद में गया था, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ना 1976, उस समय ये जोड़ा गया था और 44वें में वापस हटा दिया इसको। क्या किया? 44वें में वापस हटा दिया। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, 42वें में जोड़ा गया और जो आपके जो है 44वें में हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, नवंबर 2024 में संपन्न राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में निम्न में से कौन सी सीट भारतीय आदिवासी पार्टी ने जीती? तो देखो, नवंबर 2024 में कितने उपचुनाव हुए थे? अभी तक आपके राजस्थान विधानसभा के 7 उपचुनाव हो चुके हैं। कितने? 7 उपचुनाव हो चुके हैं। ठीक है, कर्णपुर जो सीट है जिस पर बाद में चुनाव हुआ था उसको उपचुनाव नहीं मानेंगे। ठीक है, 7 उपचुनाव हो चुके जिसमें से 5 जो है कांग्रेस ने, 5 बीजेपी ने जीती, 1 कांग्रेस ने जीती और 1 जो है आपकी किसने जीती? बीएपी ने, जिसको भारतीय आदिवासी पार्टी कहते हैं। और ये आपकी 84 वाली सीट थी जो राजकुमार रोत के बाद में खाली हुई थी। ठीक है, ये अनिल कटारा ने जीती। किसने? अनिल कटारा ने। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, झुंझुनू वाली सीट कांग्रेस ने जीती है। कौन सी? झुंझुनू वाली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना अपने को ध्यान में रख लेना। सबसे पहले, मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त उच्च शक्ति प्राप्त मानवाधिकार निगरानी निकाय है। ठीक है, वापस पढ़ो इसको, मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त उच्च शक्ति प्राप्त मानवाधिकार जो है आपका निगरानी निकाय है। ठीक है, इस बार जो है कलाम की आंसर की में कम से कम अभी तक मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, उसमें 5 क्वेश्चन गलत करे हुए हैं। तो अभी देखना रिवाइज आंसर की में बहुत चेंज होने वाला है। पता नहीं किस हिसाब से आंसर की दी है, थोड़ा सा लेट भी दिया और पूरा क्लियरिटी भी नहीं दी है। ठीक है, तो देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके विषय में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत पूछा है यहाँ पर। ठीक है, और उत्तर में इन्होंने सही वाला बता दिया, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। मानवाधिकार आयोग के एक स्वायत्त उच्च शक्ति प्राप्त मानवाधिकार निगरानी निकाय, बिल्कुल स्वायत्त यानी खुद की इच्छा से जो है कोई निर्णय लेने वाला। फिर ये आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से अपने अधिकार प्राप्त करता है, तो ये गलत हो गया, ये सही है। फिर आयोग में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य हैं, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है। और इससे पहले 2006 से पहले 1+4 हुआ करता था, मतलब 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 2006 में जो 1+2 कर दिया, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो ये दोनों सही है, ए और सी, और बी गलत है। अपने को बोला था कि गलत कथन कौन सा है, तो केवल बी गलत है, केवल बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जबकि कलाम ने इसको ये मान लिया सही के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64वां क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है अपने सामने, कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने 3 या अधिक बार शपथ ग्रहण किए। मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार की है। ठीक है, और इन तीनों ने 3 बार की है। तो 3 या अधिक बार, तो चारों के चारों हो जाएंगे। इसमें उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
4। ये अपन पहले चर्चा कर चुके हैं इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65वां क्वेश्चन की भी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। राजस्थान कैडर के प्रथम मुख्य सचिव भगत सिंह मेहता, कई जगह भगवंत सिंह मेहता मिलता है। सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का ही है, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का ही है, ठीक है। आर.डी. थापर सर्वाधिक कार्यकाल के लिए राज्य के मुख्य सचिव रहे, तो ऊपर बात कर चुके सर्वाधिक कार्यकाल का, तो ये गलत हो गया आपका, और गलत ही अपने को बताना था। आर.डी. थापर का सबसे कम कार्यकाल है, सबसे कम कार्यकाल, ठीक है। डीबी गुप्ता राज्य के ऐसे मुख्य सचिव थे जो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे थे, बिल्कुल सही बात है। डीबी गुप्ता जो है मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे थे। डिटेल से अपन पहले जो माइनर वाली क्लासें हुई हैं उनमें देख चुके हैं इनको। राज्य के एकमात्र मुस्लिम जो है मुख्य सचिव सलालुद्दीन अहमद थे, और ये अशोक गहलोत के काल में थे। किसके काल में? अशोक गहलोत। तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा मुख्य सचिव किसके जो है काल में था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है सारा, बाकी अपन पहले डिटेल अच्छे से कर चुके हैं इनकी। क्वेश्चन नंबर 66वां क्वेश्चन बोल रहा है कि अनुच्छेद 38 के अंतर्गत राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा जिसमें देश, न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करेगा। ये क्वेश्चन दिखने में हार्ड लग रहा है, बाकी एकदम इजी क्वेश्चन है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय लिखे हुए हैं, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो अनुच्छेद 38 भी उसी न्याय की बात करेगा कि अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि जो है राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा जिसमें देश, न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये क्वेश्चन दिखने में ही हार्ड है, बाकी ये क्वेश्चन भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 67, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में असत्य कथन बताओ। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, खुद मैं बोल रहा हूं पास होने जैसा पेपर था, लेकिन आपने जो है गलतियां कैसे की कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन हार्ड थे, रियल में हार्ड थे, क्योंकि स्टार्टिंग हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था से, ठीक है। वो हार्ड होने के चक्कर में धीरे धीरे कुछ जीके के क्वेश्चन भी हार्ड थे, ऐसे करते करते अपन जो है उस क्वेश्चन में, और करंट के क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से पूछा गया था, तो अपन हार्ड में चले गए और पीछे के इजी क्वेश्चन के तक पहुंचते पहुंचते अपना दिमाग ये एक्सेप्ट कर चुका था कि पेपर जो है हार्ड है, ठीक है। और इसी कारण फिर क्या होता है, इजी क्वेश्चन आने बंद हो जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, जब तक 100 नंबर क्वेश्चन तक नहीं पहुंचो तो पेपर को हार्ड इजी जज मत करना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्योंकि कई जो है स्टार्टिंग के, जैसे इसमें 15-20 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के एकदम हार्ड है, लग रहा है पास भी नहीं होगा, लेकिन ये पीछे के क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, साइकोलॉजी भी इजी आएगी। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा माइंड को अपने को पेपर करते समय शांत रखना है। सबसे पहले प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त किया गया, बिल्कुल 1919 में जो है प्रांतों में द्वैध शासन लगा था, उसको समाप्त कर दिया, ठीक बात है। और इसमें जो है 1935 में प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी, द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई, तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि 1919 में ही हो गई थी पहली बार, तो 1919 में पहली बार हो गई थी, ठीक है। ये लागू हुआ था आपका प्रांतों में द्वैध शासन कब? 1919 में, और 1935 में समाप्त कर दिया था। केंद्र में पहली बार द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था, तो ये गलत हो गया, 1919 में ही पहली बार कर दी थी। दो जो सदन थे आपके, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो यहां गलत है। 1935 में क्या किया गया था? प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। केंद्र में, सही से लिख देता हूं, 1 मिनट, डिलीट हो गया गलती से, कोई बात नहीं। ये 1919 में लागू हुआ, ठीक है, वापस लिख देते हैं, और 1935 में समाप्त हो गया। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था 1919 में लागू हुई थी, 1919 में पहली बार। इसमें सीटों को चेंज किया गया था, ठीक है। ये अपन चर्चा पहले कर चुके हैं। 1935 में प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, द्वैध शासन अलग है और द्विसदनीय व्यवस्था अलग है, ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था। और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन का लागू किया गया, केंद्र में द्वैध शासन, ठीक है। प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया, प्रांतों से हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया। फिर अखिल भारतीय संघ का विचार रखा गया, बिल्कुल अखिल भारतीय संघ बनाने का विचार रखा गया, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं कि इसमें जो है आपके जो आधी सीटें थी जो देशी रियासतों के लिए मतलब रिजर्व रखी गई थी, उसमें अगर 50% भर जाती है तब इसका निर्माण होगा, और ऐसा नहीं हो पाया तो ये विचार जो है बाद में रद्द हो गया, मतलब ये बन ही नहीं पाई थी,
ठीक है। फिर 1919 में बना था नरेश मंडल, उसकी भी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। विधायी शक्तियों को संघीय, प्रांतीय और समवर्ती 3 सूचियों में बांटा गया, बिल्कुल सही है। और ये 7वीं अनुसूची जो थी ना उसके अंतर्गत है, और वर्तमान में भी ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही है, और 1935 में भी ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही थी। तो गलत हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से निम्न में से राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में रहते हुए सर्वाधिक समय के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे? तो राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में रहते हुए भी सर्वाधिक समय के लिए जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे थे, मनमोहन सिंह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 69वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, देखो इस क्वेश्चन का भी उत्तर गलत दिया उन्होंने कि असत्य कथन का चयन कीजिए। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को प्रारूप समिति का सभापति निर्वाचित किया या चुना? बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। और यह हुआ था 30 अगस्त 1947 को हुआ था ये, ठीक है। फिर प्रारूप समिति का पूरा नाम प्रारूप संविधान की समीक्षा समिति था, यह बात भी बिल्कुल सही है आपकी, ठीक है। फिर प्रारूप समिति का गठन संविधान सभा की कार्य संचालन समिति की सिफारिश पर 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है। कार्य संचालन समिति के द्वारा 29 अगस्त 1947 को किया गया, और अगले दिन यानी कि 30 अगस्त को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इनका प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया या सभापति निर्वाचित किया गया। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान संशोधन पर उप समिति के सभापति थे, तो ये आपका सत्य है। इसके थे आपके कौन? इसके थे जेबी कृपलानी, मतलब आपकी जो संविधान संशोधन पर उप समिति बनी थी उसके जो है जेबी कृपलानी जो है सभापति थे। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन वैसे डिलीट कर दिया कलाम ने, कैसे डिलीट किया वो मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। लोक सेवा आयोग जो है आपका आरपीएससी के बारे में बताना था। इसमें सबसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होंगे, तो ये बात अभी सही हो गई। पहले जब ये पेपर बना होगा तब जो इतना ध्यान नहीं रखा होगा उन्होंने, वरना 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य हो गए, क्योंकि जो है 14 जुलाई से, कब से? 14 जुलाई 2025 से ये प्रावधान हो गया 1+7, जो 2011 से प्रभावित था उसको हटाकर अब 1+10 कर दिया है, ठीक है। ये संवैधानिक पद है, ये पद संवैधानिक है, बिल्कुल संवैधानिक संस्था ही है, और राज्य के महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है, ये बात भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। फिर राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी कि जो आरएएस है के अधिकारी को आयोग कार्यालय में सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो आरएएस और आईएएस दोनों प्रकार को भी नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आईएएस जो है भारतीय जो आपकी सेवा है उसके को जो है क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिलीट करने का कारण क्या था कि यहां पर पूछा कि विचार कीजिए, और यहां पर जो है यह नहीं लिखा हुआ कि ये सत्य बताने या असत्य बताने। तो इसमें जो को पहला सत्य होता है अगर पुराने के हिसाब से ना ले तो, दूसरा सत्य होता है, तीसरा राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नहीं होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है आईएएस का, तो ये गलत हो गया। तो ए और बी सही है, इसमें ए और बी क्या है, सही है, ठीक है। फिर लेकिन बात वही आती है कि अगर इसको सही माने या नहीं माने, क्योंकि 1+7 है अभी, ठीक है, ये तो अभी किया है जुलाई में, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया क्योंकि ये सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, तो इसका कोई उत्तर नहीं माना गया, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 71, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 की धारा 331(3) के अनुसार यदि सचिव एक पंचायत से अधिक का प्रभारी है, ठीक है, तो किसके द्वारा प्रत्येक सप्ताह के दिनों को निश्चित किया जाएगा कि वह किसी विशेष पंचायत में उपस्थित होगा। मतलब कोई सचिव है वो एक से अधिक पंचायत का प्रभारी है, तो वो कैसे डिसाइड होगा कि कितने दिन कहाँ रहेगा, तो ये डिसाइड करता है आपका विकास अधिकारी। कौन करता है? विकास अधिकारी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 331(3) के तहत। क्वेश्चन नंबर 72, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा अनुशंसित त्रिस्तरीय योजना को लागू करने के लिए राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम कब लागू किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज की बात कही, और इसको लागू करने के लिए पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम जो है वो लागू कब किया गया, ये क्वेश्चन पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 1959। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचान करो। ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है ये? ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे सामने जिन्होंने इस क्वेश्चन को ऊपर वाले पढ़ा, जिसको आ रहा था उन्होंने तो कर दिया होगा, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट जिनसे बात हुई है मेरी, उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा, नीचे ये देखा कि यार इतने क्विज को पता चले कौन कौन सी भाषा है कौन सी नहीं है। 22 भाषाएं हैं, 14 जो है मूल रूप से थी, 8 बाद में जोड़ के टोटल 22 भाषा जो है 8वीं अनुसूची में
अब बोला कि कौन सा जो है सही समूह है उसकी पहचान करो। तो देखो, बांग्ला अंग्रेजी संस्कृत, गुजराती मराठी अंग्रेजी, अंग्रेजी हिंदी संस्कृत और संताली हिंदी संस्कृत। तो ये उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। कारण कि अंग्रेजी, ये देखो अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा 8वीं सूची में है ही नहीं, 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा नहीं है, और इससे ये क्वेश्चन इजी हो रहा है, नहीं है। और अपन समझते हैं कि अंग्रेजी तो सबसे पहले होगी, जबकि अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, और अंग्रेजी वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो गए या एलिमिनेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 74, 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 की धारा 2 के द्वारा मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19(2) में कौन सा वाक्यांश अंत स्थापित किया गया? तो 16वें संविधान संशोधन द्वारा, एक क्वेश्चन तो यही बन रहा है, और कब हुआ था ये? 1963 में धारा 2 द्वारा मूल अधिकारों के अनुच्छेद 19(2) में कौन सा वाक्यांश अंत स्थापित किया गया? तो उत्तर ध्यान रख लेना, भारत की प्रभुता और अखंडता, ये शब्द जो है क्या किया गया? अंतर स्थापित किए गए। कब? 16वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(2) में। फिर क्वेश्चन नंबर 75वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान के इस तरफ राज्यपाल दिए हुए हैं और इस तरफ है तत्कालीन मुख्यमंत्री। कलराज मिश्र जो अभी आपके थे थोड़े दिन पहले, तो ये आपके किसके हो जाएंगे? भजनलाल शर्मा के काल में। किसके? भजनलाल शर्मा के काल में। सुखदेव प्रसाद जो है आपके किसके हो जाएंगे? सुखदेव प्रसाद हो जाएंगे। शिवचरण माथुर, सह से सुखदेव, सह से शिवचरण माथुर, याद रख लेना इस चीज को। फिर है सरदार जोगिंदर सिंह, और ये बरकतुल्ला खान। ठीक है, बरकतुल्ला खान मुस्लिम जो है, एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री, और मुस्लिम इधर सरदार, ये ऐसे याद रखोगे आप, मुस्लिम सरदार। ठीक है, अलग अलग हो गए दोनों। फिर आपका मदन लाल खुराना जो है आपके, कलर चेंज करना पड़ेगा, ये कर लेते हैं, मदन लाल खुराना, वसुंधरा राजे सिंधिया। तो ये आपको कुछ थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, कौन सा कहां पर है, तो ऐसे ट्रिकें बनानी होगी, क्योंकि वरना तो ये याद है, वैसे ही नहीं होते। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों की पहचान कीजिए जिन्होंने 2025 में आयोजित लोकसभा आम चुनाव में 10 से अधिक जो है 10 से अधिक संख्या में सीट प्राप्त की। तो 2025 में कोई आम चुनाव नहीं हुए, 2024 में हुए थे। ठीक है, तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम DMK, इसने जो है 22 सीट हासिल की थी। कितनी सीट? 22 सीट हासिल की थी। जनता दल सेकुलर ने 1 सीट और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 5 सीट। ठीक है, ये अब किस चुनाव की बात कर रहा है, समझ से थोड़ा सा बाहर हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो है 2024 की ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 22 सीट इन्होंने, 1 सीट इन्होंने, 5 इन्होंने जीती थी। उत्तर ऑप्शन ए होना चाहिए, तो उत्तर हो जाएगा केवल 1। अगला क्वेश्चन नंबर 77वां क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने 25 जुलाई 1987 से 2 सितंबर 1987, यानी कि लगभग 2 महीने जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य किया, जब डॉक्टर R वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति चुने गए? ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता हूं, मैं बता देता हूं आपको कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और जब ये बात हो रही है 25 जुलाई 1987 से सितंबर 1987 तक, ठीक है, तब यहां पर उपराष्ट्रपति कौन था? मतलब इससे पहले कौन थे? R वेंकटरमन उपराष्ट्रपति थे, ये उपराष्ट्रपति थे, और ये राज्यसभा के सभापति थे। लेकिन ये बाद में क्या बन गए? राष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति पद का पद हो गया खाली हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो राज्यसभा में कोई सभापति नहीं होगा। तो राज्यसभा का सभापति फिर किसको बना जाता है? किसी भी एक व्यक्ति को बना दिया जाता है जो राज्यसभा का सदस्य हो। तो यहाँ पर प्रणब मुखर्जी को बनाया गया। ये बाद में जाके क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। 1 मिनट, ये बीच में ओपन हो गया, 1 मिनट। ये बाद में जाके क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। बात लेकिन बहुत पहले की हो रही है। ठीक है, तो ये कहना चाहता है प्रणब मुखर्जी, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत निम्न में किसको ये अधिकार दिया गया कि भारत के लिए एक महालेखा परीक्षक नियुक्त कर सकेंगे? क्वेश्चन थोड़े ऑप्शन जो है ये 2 हार्ड है, लेकिन ध्यान रख लेना। भारत सचिव को भारत के लिए महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने का अधिकार भारत शासन अधिनियम 1919 ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कितनी बार राजस्थान विधानसभा में अपने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किए बिना सरकार बनाई है? तो राजस्थान विधानसभा में बीजेपी ने 2 बार बिना बहुमत के सरकार बनाई, और दोनों टाइम भैरों सिंह शेखावत के टाइम। ठीक है, कांग्रेस ने भी 1 बार बनाई है, 1 बार, और वो भी पिछली बार 2018 में गहलोत के टाइम 99 सीट थी इनके पास। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कांग्रेस ने 1 बार बनाई है। तो ये आज के आगे वाले क्वेश्चन देखो साइकोलॉजी के हैं, उनको अलग से देखेंगे अपन अलग क्लास में। बाकी अपन क्वेश्चन देख चुके हैं 79 क्वेश्चन। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ।